फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यांक बराबर किंतु विपरीत हो तब ए इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। हमें ए का मान मालूम करना है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यांक बराबर हो। शून्यांक बोला है तो हम खुद से यहाँ शून्य यानी जीरो लगाएंगे। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि माना शून्यांक एक लेंगे हम लोग अल्फा और दूसरा लेंगे बीटा। क्वेश्चन के अनुसार हमें दे रखा है कि जो अल्फा है वो बीटा के बराबर है। दोनों शून्यांक बराबर हैं लेकिन विपरीत हैं एक दूसरे के। अगर ये प्लस है तो ये माइनस होंगे। यहाँ से आगे हम लोग लिख सकते हैं ये अल्फा, बीटा को इधर लेके आएंगे, माइनस है तो ये प्लस होके आएगी, इक्वल्स टू हम जीरो लिख सकते हैं। तो हमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू जीरो प्राप्त हुआ। अब हम लोग द्विघात बहुपद से चलेंगे। बहुपद में यहाँ पे हम लोग a मानेंगे 1, यहाँ से हम लोग b लेंगे, b का a, और यहाँ से हम लोग c लेंगे, c इक्वल्स टू माइनस b। अब हमें मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस b बाई a, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से हम लोग अल्फा प्लस बीटा के लिए लगाएंगे जीरो, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू जीरो है तो इसके जगह लगाएंगे जीरो इक्वल्स टू माइनस b। तो b का देख सकते हैं b के लिए a है, ये b के लिए a है तो हम यहाँ से लगाएंगे माइनस a, और a के लिए हमारे पास 1 है तो यहाँ से हम लगाएंगे 1। यानी हम कह सकते हैं कि माइनस a बाई 1 इक्वल्स टू जीरो। किसी भी संख्या के नीचे 1 माना जाता है तो हम बोल सकते हैं कि माइनस a बराबर होगी जीरो। ये 1 हम लिखें या ना लिखें 1 मानी जाती है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि a बराबर माइनस जीरो, तो a बराबर माइनस जीरो। अब जीरो का कोई अपना साइन नहीं होता है, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस, वैल्यू जीरो ही होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो a का वैल्यू होगा वो जीरो होगा। और देख सकते हैं ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि अर्धवृत्ताकार खेत, अर्धवृत्ताकार खेत की जो त्रिज्या है वो हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो उसका क्षेत्रफल हमें मालूम करना है। तो खेत की क्षेत्रफल अर्धवृत्त, खेत अर्धवृत्ताकार है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा हाफ पाई आर स्क्वायर। पाई का पाई रखेंगे और आर हमारे लिए 12 है तो आर का स्क्वायर है तो 12 को हम 2 बार गुणा करके लिख लेंगे ऐसे। 2 छक 12 यहाँ से काट लेंगे ऐसे, 12 छक 72, 72 ये पाई, 72 पाई स्क्वायर। क्षेत्रफल इसलिए स्क्वायर लगाएंगे तो देख सकते हैं 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी में दिया है तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट। अगला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 5 का मान है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इसका मान क्या होगा हमसे पूछा गया है। तो हम गुणा कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 दिया 120। तो इसका जो मान होगा वो 120 होगा और वो देख सकते हैं ऑप्शन सी में दिया है तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, यदि एक उदग्र खंबे की छाया खंबे की लंबाई के √3 गुणी है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक खंबा है, उदग्र का मतलब होता है एक सीधा खंबा है, और खंबे की छाया, ये खंबा की छाया होगी, ये खंबा है और ये खंबे की छाया है। तो खंबा की लंबाई ए यहाँ से यहाँ तक खंबा की लंबाई है। अगर हम इसका नाम ए रखें तो ऐसे रख सकते हैं, ए बी होगी खंबा और बी से सी तक होगी खंबे की छाया। इसकी लंबाई जो है हमें नहीं दिया गया, तो इसकी लंबाई को हम x मान लेते हैं, ये x है। तो ये जो खंबा है इसकी लंबाई को मैंने x माना, तो इसकी छाया इससे 3 गुणी है, √3 गुणी है। तो इसका √3 गुणा यानी जो छाया होगा वो 3 तो होगा, ये √3 होगा उसका x। इस लंबाई का ये √3 गुणा है यानी 3x हो जाएगी। तो हमसे पूछा है सूर्य का उन्नयन कोण, यानी A से C तक हम मिला लेंगे। यहाँ से 90 डिग्री बनेगी। तो हमें मालूम करना है यहाँ कौन सी कोण होगी, कौन सी थीटा होगी। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं AB बराबर x बराबर, इसको हम खंभा माने हैं, उदग्र खंभा यानी सीधी खंभा, और BC जो है खंभे की छाया है। BC बराबर हम लिख सकते हैं छाया। तो यहाँ से लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC में ABC में हमें ये थीटा का मान निकालना है। तो थीटा के सामने वाले को P बोला जाता है, ये 90 है तो इधर कर्ण होगा, इसको हम कर्ण कहेंगे जिसे हम H से दर्शाते हैं, हाइपोटेनस। थीटा के सामने वाले को P बोला जाता है यानी परपेंडिकुलर, नीचे वाले को बेस यानी आधार। तो हमें जो है ये P दिया है और B निकालना है, तो हम P और B यानी tan थीटा पे चलेंगे। tan थीटा बराबर होती है P/B। फिर यहाँ से लिख सकते हैं tan थीटा बराबर, P के लिए हमारे पास है x और B के लिए हमारे पास है √3x। x से x कैंसिल हो जाएगी, x 1 जा x, फिर x से x कैंसिल हो जाएगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो tan थीटा होगी वो 1/√3, tan थीटा बराबर 1/√3। अब यहाँ से आगे हम ऐसे लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर, tan में कितने डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो 30 डिग्री का वैल्यू। तो यहाँ हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, tan से tan कैंसिल हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो होगी 30 डिग्री। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगी। अगला क्वेश्चन है, कोस थीटा इंटू tan थीटा का व्युत्क्रम है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि कोस थीटा इंटू tan थीटा का व्युत्क्रम है। इसका व्युत्क्रम क्या होगा हमसे पूछा है। तो हमें मालूम है कि कोस थीटा बराबर होती है B/H। तो जब इसका व्युत्क्रम अगर हम कर दें कोस थीटा B/H, व्युत्क्रम माने उल्टा, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे। तो कोस थीटा B/H होती है, तो B/H का उल्टा H/B हो जाएगी, इंटू कर देंगे। tan थीटा का होता है P/B, उसका व्युत्क्रम करना है, तो P/B का व्युत्क्रम B/P हो जाएगी, B ऊपर और P नीचे। यहाँ B से B कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास आएगी ऊपर से H और नीचे से P।
पी। तो एच बाई पी किसका होता है? तो एच बाई पी होता है कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा का होता है। तो देख सकते हैं कोसेक थीटा कौन से ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि P बाई एच साइन का होता है, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो H बाई पी। अगला क्वेश्चन है आकृति में DE समांतर BC है तो इसी का मान है। क्वेश्चन में हमें एक आकृति दे रखा है। आकृति इस तरह से एक त्रिभुज है, यहाँ से एक त्रिभुज इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। नाम रखा गया है A, B और C, और AB और AC को मिलाने वाली एक रेखाखंड खींचा गया है जिसका नाम है DE। ये D, यहाँ से हम लेंगे E। AD का वैल्यू 1 सेंटीमीटर दिया गया है, चित्र के अनुसार आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। AE का वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर दिया गया है। DB 2 सेंटीमीटर, D से B तक 2 सेंटीमीटर, और इसी के लिए हमें कुछ नहीं दिया पर इसी का मान हमें निकालना है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि D जो है वो पैरेलल है यानी समांतर है BC का। ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है। तो हमें मालूम है कि यदि कोई त्रिभुज हो, त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाले रेखाखंड आपस में समांतर हो तो उसकी भुजाएं समानुपाती हो जाती है। यानी AD, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AD बाई DB बराबर AE बाई EC। AD हमारे पास 1, DB हमारे पास 2, AE हमारे पास 1.5 और EC हमें निकालना है, तो यहाँ से हम EC लिखेंगे। इधर क्रॉस गुना करेंगे तो EC हो जाएगी, EC एकम EC, इधर गुना करेंगे तो 15 दूनी 30, और एक के बाद पॉइंट है तो हम भी यहाँ एक के बाद पॉइंट लगाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि जो EC का वैल्यू होगा, पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होती है, तो ये हम कहेंगे 3 सेंटीमीटर। तो EC का वैल्यू जो होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा। और देख सकते हैं ऑप्शन A में दिया गया है, तो ऑप्शन A जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 7 cm त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है एक अर्धगोला है, तो अर्धगोले की त्रिज्या हमें दिया, तो अर्धगोले की R 7 सेंटीमीटर हमें दिया है। अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो लिख सकते हैं अर्धगोले की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 3 पाई r स्क्वायर। यहाँ से हम 3 से 3 ले लेंगे इंटू, पाई को पाई ही रखेंगे इंटू, क्योंकि ऑप्शन में पाई को पाई ही रखा गया है। r स्क्वायर, r हमारे पास 7 है, r का स्क्वायर है यानी 2 बार लिखेंगे, 7 इंटू 7। यहाँ से गुणा कर लेंगे सबको, 7 21 और 21 से 7 147 पाई, क्योंकि क्षेत्रफल है तो यहाँ से हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। देख सकते हैं वो ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
आशा करता हूँ आप वीडियो देख के क्वेश्चन का आंसर करना समझ पा रहे हैं। इस वीडियो में बस यहीं तक, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।